तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार का रोड ट्रिप। इस ट्रिप में आपको कितना टोल टैक्स देना पड़ेगा, रोड की कंडीशन कैसी है और आप कितनी देर में दिल्ली से हरिद्वार पहुंच सकते हैं, सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से सुबह 7 बजे करी। हम पूरे परिवार के साथ हरिद्वार दर्शन करने जा रहे थे। तो ये देखिए, हम निकल चुके घर से और फिलहाल हम पहुंचने वाले थे दिल्ली के ITO, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर था। और अब हम आ गए यमुना नदी के पुल के ऊपर। उसके बाद हम बढ़ चले अक्षरधाम वाली सड़क पे, और ये आप जो सामने नज़ारा देख रहे हैं, ये है दिल्ली से नोएडा जाने वाली रोड जो अक्षरधाम होते हुए जाती है। यहीं से फिर हमें लेफ्ट कट लेके मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर आ जाना था। ये रोड देश की सबसे अच्छी सड़कों में से एक मानी जाती है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 3 से 4 साल पहले किया था। ये रोड आपको मेरठ सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर पहुंचा देती है, जो कि पहले 3 से 4 घंटे का समय वहां पहुंचने में लगता था। लेकिन आज की डेट में इस रोड की मदद से आप सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर मेरठ पहुंच सकते हैं। इस रोड से आप गाजियाबाद और नोएडा भी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ सारी वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सके और हम दूसरी वीडियोस बनाने के लिए फ्यूचर में इंस्पायर हो सकें। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अब हम लेफ्ट मुड़ गए थे और ये रोड अब डायरेक्टली गाजियाबाद से निकलते हुए मेरठ की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही हमने अपनी गाड़ी में थोड़ा फ्यूल और टायर प्रेशर की जांच कराई, जिससे सफर में हमें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आज दिन था शनिवार का और दिल्ली से लाखों की तादाद में लोग अलग अलग दर्शनीय स्थल पे जाते हैं। और इस रूट पे तो खास तौर से सारे प्रमुख 4 धाम जो नॉर्थ इंडिया के हैं आते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और दूसरे अन्य बहुत सारे मंदिर, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब जगह के लिए ये एक ही हाईवे लोगों को दिल्ली से लेके जाता है। अब देखिए दोस्तों, आ गया पहला टोल। रास्ते में पड़ने वाले जितने टोल हैं उनके नाम और उनके टोल टैक्स का चार्ज हम आपको टेक्स्ट में दे देंगे, जिससे आपको भी अपने आने वाली यात्रा की एक एस्टिमेट मिल जाए कि आपको कितना टोल टैक्स इस पूरे रूट पे देना पड़ेगा। एक बात तो ये कहनी पड़ेगी कि दिल्ली से मेरठ तक का जो सफ़र है वो बहुत ही आनंददायक था और रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मेरठ पहुंचते ही रोड फिर से इंडियन स्टाइल की हो गई और ये इलाका बहुत ही कंजेस्टेड हमें मिला। सिर्फ 2 लेन की ये सड़क थी और इस सड़क पे अव्यवस्थित ट्रैफिक ने पूरे रास्ते हमें परेशान किया। ये स्ट्रेच तकरीबन 50 किलोमीटर तक चलता है, मुजफ्फरनगर तक चलता है, जहां पर आपको हाईवे की कंडीशन अच्छी नहीं मिलती और लोकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इस रोड पे रहता है। दिल्ली से मेरठ तक के सफ़र का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके आगे आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रास्ते में अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये रोड भी मेरठ एक्सप्रेसवे की तरह ही स्मूथ हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आने वाला था दूसरा टोल। यहाँ पे जाम भी लगा हुआ था। तो इस टोल टैक्स पे थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा लग गया, तकरीबन
10 मिनट का। इसके बाद अब ये वेस्टर्न यूपी टोल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचने वाले थे मुजफ्फरनगर रेंज में, जहां पर भी रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ मेरठ जैसी ही है। मतलब मेरठ एक्सप्रेस पे पार करने के बाद जो रोड की कंडीशन थी वैसे ही यहाँ भी हमें 2 लेन की सड़क मिली। थोड़ा सा हमने यहाँ पर उतर के एक लोकल होटल में रेस्ट किया, वॉशरूम और थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता पानी। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ लिए और बढ़ चले हरिद्वार की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ और लोकल पब्लिक का आना सामने की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ। रोड तो बेशक 2 लेन ही थी, लेकिन ट्रैफिक की स्पीड अच्छी थी और आप तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ी चला पा रहे थे। बीच बीच में कुछ ट्रक्स हमें स्पीड हमारी रोक देते थे, लेकिन ज़्यादातर ये सड़क हमें स्मूथ ही मिली। इतना तो बात क्लियर है कि मेरठ एक्सप्रेसवे पे आप गाड़ी 100 की स्पीड से चला सकते हैं, जो कि वहाँ की परमिसिबल स्पीड भी है। लेकिन दिल्ली से हरिद्वार के पूरे रूट पे आपको सिर्फ वही जगह ऐसी मिलती है जहाँ पर गाड़ी 100 की स्पीड से चलती है। उसके अलावा आप अपनी गाड़ी 60 से 80 के रेंज में चला सकते हैं। चला तो ज़्यादा भी सकते हैं, लेकिन दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गाड़ी 60 से 80 की स्पीड में ही चलाएं। दुर्घटना से देर भली, थोड़ा लेट जरूर पहुंचे, लेकिन अगर आप परिवार समेत ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड सामान्य ही रखें, जिससे आपकी हैंडलिंग गाड़ी की आसानी से हो जाए, क्योंकि इस सड़क पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब देखिए आ गया तीसरा टोल। अब ये जो पोर्शन हमें दिख रहा था ये रुड़की की तरफ का था। उत्तराखंड में हम लोग प्रवेश कर चुके थे और सामने देख सकते हैं दोस्तों, हरिद्वार कुंभ सिटी में हमारा स्वागत कर दिया गया। ये उत्तराखंड के अंदर हम यूपी क्रॉस करके पहुंच गए थे और रोड की कंडीशन यहाँ आप देख सकते हैं। ट्रैफिक काफ़ी कम था और सड़क भी 2 लेन की थी। 60 की स्पीड यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते थे, लेकिन बीच बीच में कई जगह पर यहाँ पे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा था। ये रोड भी थोड़ी कंजेस्टेड ही थी, क्योंकि बार बार आपको लोकल मार्केट्स ऑन द वे देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर ये रोड स्मूथ भी हो जाती है और आप 60 की स्पीड मेंटेन यहाँ पे कर सकते हैं। गूगल तो दिखाता है कि दिल्ली से हरिद्वार आप 4 घंटे के अंदर आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन जनरली आपको फैमिली के साथ अगर आप ड्राइव करते हैं तो 5 से 6 घंटे का समय आसानी से हरिद्वार पहुंचने में लगता है। अगर आप छोटा सा हॉल्ट खाने पीने के लिए ले लेते हैं तो और ज़्यादा समय आपका लग सकता है। और ये आ गया अब चौथा टोल, जो कि हरिद्वार पहुंचने के रास्ते में फाइनल टोल आपको मिलता है। फास्ट टैग होने के बावजूद इस टोल पे आप गाड़ियों की लंबी कतारें देख सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट का समय इस टोल पे आपको लगेगा। अब फाइनली हम प्रवेश कर चुके थे हरिद्वार सिटी में। माँ गंगा सबका भला करे। अब देखिए ये है रास्ता हर की पौड़ी की तरफ जाने वाला। हरिद्वार की कंडीशन पहले के मुकाबले आज की डेट में बहुत ही अच्छी हो चुकी है। पहले यहाँ पर नॉर्मल सड़क थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर एलिवेटेड रोड बना के पूरे ट्रैफिक को स्मूथ कर दिया गया है और आपको ऐसा एहसास ही नहीं होता कि आप हरिद्वार के मेन हर की पौड़ी इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज ये कंडीशन बहुत अच्छी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।